फिर डॉक्टर ने बोला वो पेनक्रास डिवीजन में क्या है, थोड़ा खराब भी हो गया था, तो बोले कि अब सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। फिर हमको सर्जरी नहीं करवानी थी, तो मैं होम्योपैथिक हमको बेस्ट लगा, तो हम होम्योपैथिक में आ गए। पहले पहले मुझे ठीक नहीं लग रहा खाने था। में भी डर लग रहा था नहीं। हाँ, अभी सब ठीक है। पेशेंट पैनक्रियाटिक डिवीज़म के वजह से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित रहते हैं। उन्हें बार बार पैनक्रेटाइटिस के अटैक्स आते रहते हैं और ये एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की वजह से इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। इस तरह के केसेस में पेशेंट को बार बार अटैक्स आते रहते हैं, सर्जरी की सलाह दी जाती है और उसके बावजूद भी बहुत सारे ग्रुप में इसका एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलता है। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जो पैनक्रियाटिक डिवीज़म के वजह से हुआ है उसे क्योर किया जा सकता है? और ये पैनक्रियाटिक डिवीज़म होता क्या है, आइए इसे समझते हैं हम। पैनक्रियाटिक डिवीज़म एक ऐसी कंडीशन है जो बाय बॉर्न कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम की तरह होती है। जन्म के साथ ही ये आता है। आपका जो पैनक्रियाज है उसकी जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो एक सिंगल डक्ट है जो पैनक्रियास के से पूरा जूस ड्रेन करके और इंटेस्टिन में देता है, जिसके वजह से डाइजेशन में मदद मिलता है। लेकिन पैनक्रियाटिक डिवीज़न के कंडीशन में ये मेन डक्ट एक ना हो करके दो अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है, जिससे वेंट्रल डक्ट और डॉर्सल डक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ड्रेनेज सिस्टम अब इंटेस्टाइन में फ्लूइड पैनक्रियास से जो सिक्रीट होता है उसे पहुंचाते हैं। इन दोनों डक्ट का बनावट कुछ इस तरह से होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ये दोनों डक्ट एक साथ यूनाइट होते हैं और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उसका डायामीटर बढ़ जाता है और आसानी से जो जूस है वो इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं बनती है, दोनों डक्ट यूनाइट नहीं हो पाते हैं, दोनों सेपरेटली रह जाते हैं, इस कंडीशन में उनका डायामीटर भी जितना चाहिए फ्लूइड लाने के लिए, एंजाइम्स लाने के लिए, वो उतना ना होकर के उससे कम होता है और दो सेपरेट डक्ट्स इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं जो पैनक्रियास से सिक्रीट हुए जूस को पहुंचाते हैं। इस सिचुएशन में अगर उसमें स्टोन हो जाए तो ये और भी क्रिटिकल कंडीशन होता है, क्योंकि एक तो डायामीटर छोटा है और दूसरा स्टोन की वजह से जो एंजाइम्स आने हैं इंटेस्टाइन में वो आ नहीं पाते हैं और पेशेंट को रिकरेंट अटैक्स आते रहते हैं पैनक्रेटाइटिस के और आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है कि दोनों डक्ट को यूनाइट करके एक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आइए मैं इस वीडियो में आपको एक बच्ची जो पैनक्रियाटिक डिवीज़म की वजह से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित थी और काफ़ी परेशान थी, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन, कुछ भी खाने से डाइजेस्ट नहीं होना और वॉमिटिंग, इंटरेस्ट ना होना किसी चीज़ों में और कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले एक डर ही डर बना रहना, क्योंकि पेन इतना फ्रीक्वेंट और कांस्टेंट था जिसे वो सह नहीं पा रहे थे, उनके पेरेंट्स नहीं देख पा रहे थे बच्चे का बार बार बीमार होना। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में मेडिसिन ले करके इस पैनक्रियाटिक डिवीज़म के केस में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है, जिसकी वजह से बच्चा अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा है, खाने पीने की नॉर्मल चीज़ें खा पी पा रहे हैं। इसको है ना पेनक्रास की प्रॉब्लम थी, पेनक्रास डिवीजन है, 3 साल से प्रॉब्लम है। तो 3 बार एडमिट किया था, पहले कोरोना सेशन में भी पहली बार एडमिट किया था, तब नहीं पता था पेनक्रास डिवीजन है। फिर वो रिपोर्ट कराई, सीटी स्कैन वो सब कराया हमारा, तो उसमें आया तो मालूम हुआ। तो 2 बार तो हमने ऐसे डॉक्टर वो मेडिसिन देते थे, चला हो जाता था। फिर तीसरी बार डॉक्टर ने बोला कि अब सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो हम सर्जरी के लिए भी तैयार हो गए थे कि भाई चलो सर्जरी करवा लेते। लेकिन फिर ये होम्योपैथिक का ऑनलाइन रिसर्च सब पता किया कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है इसके लिए, तो होम्योपैथिक वाला हमको अच्छा लगा। 5 महीने से दवा ले रहे, तो भी बहुत इम्प्रूवमेंट भी है और अच्छा भी बहुत है। और वो खाने पीने में परहेज रखना पड़ता है, लेकिन अच्छा है, हमको रिकवरी भी अच्छी दिख रही है।
वेट लॉस था, वो वेट भी बढ़ रहा है और वो शारीरिक श्रम भी कर रही है, सब कर रही है, अच्छा है हमारा। सूरत वो क्या छोटी थी ना, तभी उसको पेट में दर्द होता था, लेकिन हमको इतना पता नहीं था कि वो क्या, हम वो सिंपल डॉक्टर होते उससे दवा लेते थे, वो फैमिली डॉक्टर से। तो फिर एक बार बहुत दर्द हुआ तो वो बोले कमड़ा हो गया होगा, तो हमने उसका टेस्ट करवाया, सब कराया, तो कुछ नहीं आ रहा था। फिर 10 दिन एडमिट किया, फिर धीरे धीरे सोनोग्राफी कराई, उसमें भी नहीं आ रहा। फिर वो ज्यादा हो गया ना उसमें सूजन पेनक्रास में, तभी वो पकड़ में, तभी पता चला कि उसको पेनक्रास डिवीजन है, इसीलिए फिर वो बोले कि वो क्या उमला 3 बार आया उसको, कि खाने में कुछ आ जाए ना तो उमला आ जाता था, हैवी आ जाए ना तो। फिर डॉक्टर ने बोला वो पेनक्रास डिवीजन में क्या है, थोड़ा खराब भी हो गया था, तो बोले कि अब सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। फिर हमको सर्जरी नहीं करवानी थी, तो मैं होम्योपैथिक हमको बेस्ट लगा, तो हम होम्योपैथिक में आ गए। पहले मुझे ठीक नहीं लग रहा खाने में भी डर लग रहा था नहीं? हाँ, अभी सब ठीक है। कुछ भी खाए तो डर रही थी। तो क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है पहले से? खाने में, फिर मैं गेम भी नहीं खेल रही थी तो अभी खेलने लगी हूँ, सब कुछ। ओके। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं था, पेनक्रास में नहीं स्टोन थे, नहीं कुछ नहीं था, फिर भी डॉक्टर बोल रहे थे, इसीलिए मेरा मन नहीं मान रहा था कि कुछ भी नहीं है तो भी क्यों डॉक्टर बोल रहे सर्जरी के लिए, इसीलिए। और जेनेट्रिक डॉक्टर बोल रहे थे कि उसका जेनेट्रिक आया, तो मैंने बोला जेनेट्रिक तो सही है, लेकिन कुछ भी है नहीं तो ऑपरेशन की कुछ जरूरत नहीं। तो डॉक्टर बोले कि मेडिकल लाइन में इसकी कोई दवा है नहीं सर्जरी के सिवाय, जो भी ये सर्जरी हो रही है एडमिट करे तो वो क्या पेन क्लियर देते थे दवा, मुंह से तो कुछ खाना पीना बंद था, तो पेन क्लियर वो बॉटल में चढ़ाते थे और ठीक हो जाता था, खाना पीना बंद हो जाए पेनक्रास में तो ठीक हो जाता था। फिर वो एडमिट होता तो रजा दे देते थे और कुछ नहीं था। फिर वो तो बोले कि पेनक्रास में कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ सर्जरी ही होती है। तो मैंने बोला SLPC, मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, फिर होम्योपैथिक का आया तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने कई केस देखे कि सही हुए हैं, ठीक हुए, तो मैंने बोला ये अच्छा है, यहाँ ही जाते हैं, और अच्छा हो गया, और हमको इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है अभी। तो बहुत खुश है। हाँ, वो बहुत खुश है, क्योंकि वो है ना खेलने से भी डर रही थी, वो खेले ना तो भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं दर्द हो तो, और कुछ भी खाना हो ना तो भी डर रहा था। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ठीक हो जाएगा, वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो गई थी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रह्मा में जाइए। ब्रह्म हॉस्पिटल, ब्रह्म होम्योपैथिक क्लिनिक, ब्रह्म होम्यो क्लिनिक अहमदाबाद। ब्रह्म होम्योपैथी में इट्स ए वेरी वेरी नाइस डॉक्टर, और यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है।